वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्सपेयर। आज अपन देखेंगे जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दूं उसके, फिर भी कुछ कमी रह जाए तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट्स में सॉल्व करूंगा। तो टीडीएस और टीसीएस जीएसटी की बात करें, अपन इनकम टैक्स की बात नहीं करेंगे। तो ये आए थे 1 अक्टूबर 2018, ये वहां से अप्लीकेबल है। टीडीएस टीडीएस बेसिकली लगता है कि जब भी आप कोई भी चीज वगैरह, गुड्स वगैरह, आप गवर्नमेंट एजेंसीज को आप सर्विसेज देते हो, लाइक भारत पेट्रोलियम जैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, या फिर आईओसीएल वगैरह, आप इन्हीं को भी आप सर्विसेज देते हो, तो ये आपका टीडीएस कट करते हैं। रेट वगैरह अपन सब कुछ आगे देखते हैं। और जो टीसीएस होता है वो नॉर्मली जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपिफाई, इन पे जब आप सेल करते हैं आपके प्रोडक्ट, तो वो वहाँ पे आपके टीसीएस कट करते हैं। ये मोस्टली टीसीएस होता है 1%, 0.5 एसजीएसटी, 0.5 सीजीएसटी। जो टीडीएस होता है वो होता है 2%। अब अपन देखते हैं कि पहले टीडीएस सबसे पहले कौन लायबल होता है टीडीएस डिडक्ट करने की। तो ये सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट और स्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके जो भी होते हैं। अगर आप इनको कोई भी सर्विसेज देते हो और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर आप उनको 5 लाख की सर्विसेज देते हो, उसमें से 3 लाख की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है और मात्र 2 लाख की सर्विसेज ही टैक्सेबल है, तो उस पर टीडीएस कट नहीं होगा। जब 2.5 लाख टैक्सेबल टर्नओवर वाली लिमिट एक्सीड होगी तभी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो जैसे गवर्नमेंटल एजेंसी होती है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनी होती है, जैसे भारत पेट्रोलियम वगैरह, बीपीसीएल, आईओसीएल, ये सब जो कंपनियां हैं, एलआईसी वगैरह, इनमें भी आप कोई भी देते हो सर्विसेज वगैरह और वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो ये आपका टीडीएस कट करते हैं। इसकी जो रेट होती है वो 2% होती है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी बोर्ड जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% है, मतलब वो कंट्रोलिंग, उनके पास पावर रहती है उसमें। टीडीएस जो कट होता है वो 2% कट होता है। 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। अब तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ऑन द पेमेंट मेड टू द सेलर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, जो भी उनको सेल करता है, कि सपोज अपन आज कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ जाती है, तो गवर्नमेंट अपना 2% टीडीएस कट करेगी। ये जो 2% टीडीएस होता है, ये अपने ई कैश में आ जाता है अपने जीएसटी पोर्टल में, फिर अपन उसको क्लेम कर लेते हैं। इसकी सिंपल रिटर्न होती है, उसमें अपन जाके उसको एक्सेप्ट करके उसको क्लेम कर लेते हैं। इसकी जो लिमिट है वो है 2.5 लाख एट ये टैक्सेबल टर्न होता है। इससे जब ऊपर एक्सीड होता है तभी अपन इस चीज़ में टीडीएस वगैरह कट करता है। ओके। इसकी जो रिटर्न फाइलिंग होती है, जो गवर्नमेंट जो रिटर्न फाइल करती है वो जीएसटीआर 7 में करती है। ये सपोज अपन जैसे ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये डिपार्टमेंट है, इसको टीडीएस कट करना था, तो 5 मार्च 2023 को अपन इसको सेल करी। तो इसको जो टीडीएस और जो पेमेंट वगैरह जो इनकी रिटर्न होती है रजिस्टर 7, वो अगले महीने अप्रैल 10 अप्रैल तक इनको डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी इन्होंने 10% इन्होंने करी 10 को, और 11 की जो डेट होती है वो जो सप्लायर होता है उसकी रजिस्टर उनकी डेट होती है। तो इसमें क्या करते हैं लोग कि जैसे वेट करते हैं इनका, जो भी टीडीएस टी कट होता है वो जब इनको दिख जाता है, तो इसमें क्या प्रॉपर्ली उनको हेल्प हो जाती है कि इतनी सेल करी नहीं करी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह को, तो 11 तक वेट करके फिर देन इनकी रिटर्न भरते हैं। तो इसलिए इसकी रिटर्न का टाइमिंग किया है 10, तो उनके लिए हेल्प हो उस चीज़ में। अब ये जो बात चलती है टीडीएस की, वो सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट चलती है। अब अपन बात आते हैं सेक्शन 52 टीसीएस। आज सपोज मेरा कोई भी प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ अमेजोन के थ्रू मैं सेल करूँ, जो बहुत सारे मतलब क्लाइंट होता है, तो अमेजोन इसमें हेल्प करता है क्लाइंट वगैरह में। तो मेरे जो भी मेरी सेल होगी, नेट सेल, यहाँ पे बात होगी नेट सेल की। नेट सेल पे 1% कट करके फिर मेरे को पेमेंट करेगा ये, और 1% मेरा जीएसटी में जमा हो जाएगा ई कैश में। इसकी जो लिमिट है ये रेट है, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें तो जो भी ई कॉमर्स सेक्टर, अब इसमें दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है कि जैसे अमेजोन का है, जैसे कि वहां पे जाके मैं सप्लाई कर रहा हूँ, और एक ऐसा भी हो सकता है मैं मेरी खुद की वेबसाइट बनाऊँ उसमें सेल करूँ, तो उस पे टीसीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे।
अगर मैं किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर बिज़नेस मेरा जो रन कर रहा हूँ उसके ऊपर सेल कर रहा हूँ, तब मेरे ये जो टीसीएस के प्रोविज़न है एप्लीकेबल होंगे। और इसकी जो रेट है वो है 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। और इसमें भी वो सेम चीज़ रहता है कि आपको जीएसटीआर 8 आपको फिल करनी पड़ती है, उसकी जीएसटीआर 7 थी। इसकी जीएसटीआर 8 की जो भी अगले महीने की आप 10 तारीख से पहले पहले आप रिटर्न भरो, जो कि इसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली 10 तक वो रिटर्न भरते हैं अमेजोन वाले, और हम सेल को रिकनसाइल करके और फिर 11 तक अपन रिटर्न भरते हैं। तो ये चीज़ इसमें चलती है नॉर्मली। इसमें ऐसा कुछ खास लिमिट नहीं है आपको। नॉर्मली जो बंदे जो सप्लायर होते हैं वो अगर अमेजोन वगैरह इन पे सेल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो इसमें जैसे अगर आपकी लिमिट कम भी है तभी आपको ले लोगे। इम्पैक्ट ऑफ टीसीएस इसमें जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में पहले ये चीज़ नहीं थी 1 अक्टूबर 2018 से पहले, तो उनका प्रोसीजर अलग होता था। अब उनको काफ़ी इसमें चेंजेस करना पड़ा है। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि कोई भी सेल कम शो नहीं करेगा। अगर सपोज मेरे इस महीने में 5 लाख की सेल हुई तो वो 5 लाख पे 1%, 5,000 रुपये टीडीएस टीसीएस कट करेंगे, तो वो मेरे पोर्टल में दिखेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं 5 लाख की सेल शो करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी इसमें हेल्पफुल रहता है। और इनको मतलब इसी वजह से अमेजोन को हर स्टेट में टीसीएस कट करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सारे स्टेट में। तो उसके लिए उनका जो खर्चा वगैरह होता है वो भी इंक्रीज हो गया। और कहीं ना कहीं उनको प्रॉपरली ईआरपी सिस्टम रखने पड़ते हैं, जिससे वो एक प्रॉपरली, जैसे पहले जो अमेजोन की जो फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट्स वगैरह आते थे वो इनएक्यूरेट होती थी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। आजकल वो काफ़ी इन्हेंस किया उन्होंने, और अब बहुत ही जो एरर वगैरह होता है बहुत ही मिनिमम हो गए उनके। और इसमें सेलर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी उसका 1% टीसीएस कट कर सकते हैं वो। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग कैपिटल एक ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि 1% कट के आएगा, फिर वो अगले महीने क्लेम करेंगे, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली आप जीएसटी में किसी भी चीज़ का रिफंड नहीं ले सकते, बट हाँ ई केस में एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है वो यूज़ नहीं आ रहा तब उसका रिफंड भी ले सकते हैं। बट आपको भी पता है कि रिफंड लेने में 1 डेढ़ महीने वैसे ही लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक ही रहती है इसका। इसका बेनिफिट ये रहता है कि टैक्स चोरी बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि टीडीएस वगैरह टीसीएस वगैरह जब भी कट करते हो तो पोर्टल पे जाते हो तो उससे इजीली आइडिया लग जाता है कि इनकी सेल कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये ट्राई करना चाहती है कि कोई भी कम सेल शो ना करे, अपने प्रॉपर्ली हर एक चीज़ शो करे। तो ये सारी इसमें बातें थी मेन, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो नॉर्मली जो होते हैं कि जिनके काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो इनके लिए रिफंड भी क्लेम कर सकते हो उसमें। उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनको गवर्नमेंट रिफंड नहीं रोक सकती उनका, क्योंकि ई कैश मतलब उन्हीं का है। और सपोज कि कल को उनको हेड में भी चेंजेस करना पड़, मतलब हेड में भी अगर अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कि सपोज उनका आईजीएसटी में बैलेंस पड़ा है और वो चाहते हैं कि ई कैश का आईजीएसटी से बैलेंस उठा के मैं एसजीएसटी के कोई से भी सब हेड में, जैसे इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह, उनमें मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो आजकल पोर्टल में। और इनफैक्ट एक और चीज़ आई है नई, जिसमें क्या होता है कि सपोज मेरे 5 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, और मेरे इस स्टेट जो राजस्थान स्टेट में मेरे पास ई कैश में बैलेंस पड़ा है, तो मैं और किसी स्टेट में वो बैलेंस ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। ये काफ़ी अभी न्यूली ये चीज़ इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी समझाया। फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट्स में पूछिए, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।